स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बायोलॉजी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो हम समझेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, एंजाइम्स और ग्लैंड्स कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और कैसे इसका एक डायग्राम बनाया जा सकता है इजीली। तो समझते हैं सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, राइट। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। जो फूड होता है हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, राइट। उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, ताकि इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दे और बॉडी को क्या मिल सके, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या बोला, डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है सिंपलर फॉर्म में, उसको हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन कह देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं बना रहा हूँ, देखिए आप। राइट, तो ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके पार्ट्स की नेमिंग करेंगे, है ना। आपको बहुत से पार्ट्स पता होंगे। तो ये जो सबसे ऊपर होती है आपकी होती है बकल कैविटी, इसको बकल कैविटी बोलते हैं। ये होता है हमारा माउथ, राइट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक हमारा सेंस ऑर्गन होता है टंग। माउथ में क्या क्या आ जाता है, टंग आ जाती है, टीथ आ जाते हैं आपके, एंड आपका स्लाइवरी ग्लैंड आ जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक आपका हो जाता है सबलिंगुअल और एक हो जाता है सबमैक्सिलरी, ठीक। एक ऊपर पार्ट में प्रेजेंट होती है ग्लैंड जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये तीनों ही सलाइवा आपका क्या करते हैं, मिलके प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं नॉर्मली, है ना, खाना जिससे पेट तक पहुंचता है। देन ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक की इस साइड हम देखें तो ये लीवर है आपका, ये आपका गॉल ब्लैडर है, राइट। स्टमक के लिए नीचे इंटेस्टाइन पार्ट शुरू हो जाता है, इसके जस्ट साइड में होता है पैनक्रियाज। ये ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों फंक्शन करती है, राइट। पेट के जस्ट नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है, इस वाले पार्ट को हम कह देते हैं ड्यूडेनम। और ये आपका अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरी। ड्यूडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में एक ये ऊपर को जाने वाला पार्ट है, एक ये लेटरल वाला पार्ट है और एक ये डाउन वाला। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कोलोन बोल देते हैं। तो ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये डिसेंडिंग कोलोन है। ये वाला पार्ट आपका रेक्टम हो जाता है और ये हो जाता है एनस। यहाँ पे एक स्पेशल मसल होती है जिसको कहते हैं एनल स्पिंचर। इसका फंक्शन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोलोन का पार्ट भी, फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मेन हमारा होता है ड्यूडेनम, राइट। जितने भी आपके सिक्रीशंस होते हैं वो सारे इसी रीजन में आके फूड के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये आपका प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप कैसे इसको बोर्ड में देखो कितना इजीली बना सकते हो, क्लियर डायग्राम, और कैसे कैसे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। तो ये सबसे ऊपर जो है ग्लैंड्स हैं तीनों, इनको अच्छे से याद करना। सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड ऊपर साइड जो होती है वो पैरोटिड होती है। ये मिलके सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं।
तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ये फंक्शन होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी जो हमारा माउथ रीजन होता है या हमारा जो मुंह होता है, इसको कैविटी इसलिए बोला क्योंकि मुंह अंदर से खाली होता है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टीथ्स आ जाते हैं, है ना। टीथ्स का काम क्या होता है? च्यू करना, क्रैक करना, तोड़ना, है ना, और बाइट करना और टीयर करना, ठीक है। काटना, फाड़ना, चबाना, किसी चीज को तोड़ना, ये सारा काम कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं, है ना। जो हमारा फूड होता है उसको और चबा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम किसका होता है? टीथ्स का ही होता है। दूसरा हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। टंग का पहला काम होता है कि जो फूड है उसको टेस्ट करना। फूड को क्या करना? टेस्ट करना, है ना। टू सेंस द टेस्ट ऑफ द फूड, टेस्ट ऑफ द फूड। ये तो एक बेसिक फंक्शन हो गया टंग का। अलग अलग रीजन होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर, इस टाइप से अलग अलग इसमें वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मिक्सिंग ऑफ फूड। मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को क्या कर देना? मिक्स कर देना विद सलाइवा, विद सलाइवा। खाने को मिक्स कर देना किसके साथ? सलाइवा के साथ। सलाइवा खाने में अच्छे से मिक्स कर देना, राइट। अब हमारा तीसरा जो आ जाता है वो आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, राइट। ये ग्लैंड है जो सिक्रीशन सिक्रीट करती है, राइट। कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है इसको देखेंगे। तो इसके अंदर दो आ जाती हैं, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी, ये दो आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारी जो टंग होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, वहां से हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। और ऊपर साइड एक पैरोटिड होती है, वहां से भी आपका सलाइवा सिक्रीट होके मुंह में आता है, राइट। ये क्या सिक्रीट करते हैं मिलके? ये मिलके बनाते हैं आपका सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज वो क्या है? एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका ब्रेक डाउन कर देता है। जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको किसमें? माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है? स्टार्च के फॉर्म में, उसका ब्रेक डाउन कर देता है किसमें? माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। और ये कौन करता है? आपका सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जिसका पीएच होता है आपका कम से कम 6.8, बहुत ही माइल्ड एसिडिक होता है ये, ठीक है। इसका काम होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना माल्टोज में, वो भी 30% के हिसाब से। इतना याद रखना। सलाइवा मिक्स्ड फूड होता है जो कि चबा दिया गया है दांतों के द्वारा, जिसका चबा के बहुत पार्टिकल्स तोड़ दिए गए हैं, उसको हम कह देते हैं बोलस। चबाए हुए जो खाना होता है, जो हम एक एक करके निवाला डालते हैं, है ना, जो चबा दिया गया है फिर उसको फूड पाइप में डाला जा रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? बोलस कह देते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये जो बोलस होता है, ईसोफेगस का काम ये बोलस को माउथ रीजन से स्टमक तक पहुंचाने का है। कैसे पहुंचाता है ऐसे समझ लेते हैं। सपोज ये आपका क्या है? फूड पाइप है। ये बहुत पतला पाइप होता है, तो बोलस जो होता है इसके अंदर ऐसे है, ये मान लो ये क्या है? फूड है, बोलस के फॉर्म में, राइट। फूड इसमें फिसलते हुए नीचे को जा रहा है। कैसे जा रहा है? जैसे फूड इसमें जाता है तो नीचे साइड से जो मसल्स हैं, नीचे साइड से जो मसल्स हैं, वो मसल्स क्या होने लग जाते हैं? खिंचने लग जाते हैं, स्ट्रेच होने लग जाते हैं। और ऊपर साइड के जो मसल्स हैं, जैसे जैसे खाना नीचे को जा रहा है, मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कौन से टाइप के मसल्स होते हैं इसके अंदर? आपने पढ़ा होगा इसकी इंटरनल लेयर में एपिथेलियल मसल होते हैं,
एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो मसल फॉर्म करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, राइट। यहाँ से फूड जा रहा है प्रॉपर नीचे को, तो यहाँ पे एक वेव जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अभी ये यहाँ पे फूला हुआ है, जहाँ पे फूड है, जैसे जैसे फूड नीचे को जाएगा ये वाला हिस्सा सिकुड़ते जाएगा और ये वाला हिस्सा स्ट्रेच होते जाएगा। इस मूवमेंट को हम कह देते हैं इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, स्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस वो प्रोसेस है जो बोलस जो है हमारा चबाया हुआ खाना वो नीचे को जा रहा है इसोफेगस में, वो पेरिस्टाल्सिस है। ये मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एमसीक्यू आपका बन सकता है, राइट, कि फूड जो इसोफेगस में ट्रेवल करता है नीचे को जाता है वो कौन सा मूवमेंट होता है, याद रखना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और वो जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरा मेथड होता है जिस हिसाब से नीचे को खाना जा रहा है वो पेरिस्टाल्सिस होता है। मतलब कि ये जो इसोफेगस की मसल ये जो वेव फॉर्म कर रही है यहाँ पे एक साइड से फूल के एक साइड से सिकुड़ के, वो आपका पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है। अब जब पेट में खाना जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेगल, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर होते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर मसल होती है। याद रखना स्पिंचर मसल आपका यहाँ पे भी नाम आ रहा है, स्पिंचर मसल यहाँ पे भी नाम आएगा, एक स्पिंचर मसल आपकी यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। स्पिंचर मसल का काम होता है किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करना, किसी भी मूवमेंट को क्या करना, कंट्रोल करना, राइट। तो खाना जो है इसोफेगस से यहाँ तक पहुंचा, अब उसको पेट में डालना है या नहीं डालना है वो कौन कंट्रोल करेगा, ये स्पिंचर मसल, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर जो मसल होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है, राइट। अब आ जाता है हमारा जो फूड है कहाँ पहुंच गया, यहाँ से चबा के इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके अब स्टमक तक पहुंच गया। अब समझते हैं कि स्टमक कैसे काम करता है, राइट। स्टमक क्या होता है, स्टमक एक हाईली मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट। स्टमक क्या है देख लेते हैं, स्टमक क्या है, हाईली मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा इसका शेप है, जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट। इसका जो शेप है वो कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है। इसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं, इसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वो कौन से टिश्यू से बनी है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। क्लास 9th में आपने टिश्यू में पढ़ा होगा ये चीजें, राइट। एपिथेलियल टिश्यू से बनी है और उनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टमक में मेन काम ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही होता है ना। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, देखते हैं क्या इसके सिक्रीशंस होते हैं। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है आपकी वो 3 चीजें सिक्रीट करती है। कितनी चीजें सिक्रीट कर रही है, 3 चीजें। सबसे पहले HCl, दूसरा आ गया म्यूकस, तीसरा आ गया आपका पेप्सिन। याद रखो 3 चीजें सिक्रीट हो रही है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। क्लियर हो गया। HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट। ये क्या कर रहा है, फूड को एसिडिक मीडियम में बना दे रहा है। फूड को क्या बना दे रहा है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्यों, ताकि पेप्सिन इसमें एक्टिवली क्या कर सके, एक्ट कर सके। फूड में पेप्सिन इसमें क्या हो सके, एक्टिवली एक्ट कर सके। मतलब पेप्सिन जब तक ये फूड एसिडिक मीडियम में नहीं होगा तब तक पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, पेप्सिन अपना एक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, HCl उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। दूसरी चीज क्या है, HCl हाईली एसिडिक होता है, इसका pH जो होता है कम से कम 1.6 होता है समथिंग। और ये इतना हाईली एसिडिक होता है, ये जो हमारे जो फूड में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, कोई जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह चले गया होता है तो उसको क्या कर देता है,
साफ कर देता है ना, क्लियर कर देता है किसको, जर्म्स एंड बैक्टीरिया को। ये भी एक छोटा सा फंक्शन होता है जर्म्स एंड बैक्टीरिया को, है ना, एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। म्यूकस एक सिक्रीशन होता है जो पेट को क्या करता है, एसिडिक जो ये एसिड पेट के अंदर सिक्रीट हो रहा है उससे बचाता है। पेट की जो वॉल है ना, स्टमक जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से पेट की जो वॉल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे, एक ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल मतलब लिक्विड सिक्रीट करता है ना, जो कि पूरे पेट की जो वॉल है उसको क्या बना देता है, चिकना बना देता है, ताकि HCl उसके ऊपर एक्ट ना कर पाए। क्लियर हो गया। पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक एंजाइम है, राइट, ये क्या है, एक एंजाइम है। ये पेप्सिन याद रखना, पी से, पेप्सिन पी से कौन सा आपका न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन। तो पेप्सिन आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का क्या कर देता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है स्टमक में। क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो आप लिखोगे माउथ से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करता है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बोलोगे कि पेट से शुरू हो जाता है, क्योंकि पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक में जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो आपका पेप्सिन सिक्रीट करती है, जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू कर देती है। जो हमारा फूड था उसका मीडियम क्या था, अभी तक जो स्टमक में था वो एसिडिक मीडियम में था। कौन से मीडियम का था, एसिडिक मीडियम का फूड था, उसको हम क्या कह देते हैं, कायम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कायम। ठीक है। जो माउथ से फूड आ रहा था वो अभी तक बोलस था, जैसे ही वो स्टमक में गया एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ ताकि पेप्सिन उसमें एक्ट कर सके। अब वो क्या बन गया, कायम बन गया, जो एसिडिक मीडियम वाला फूड है। वो जो कायम है वो स्टमक से अब एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में। स्टमक से कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में। यहाँ पर बीच में एक और स्पिंचर मसल हमारी आती है, उसको हम कह देते हैं पाइरोलिक स्पिंचर। बीच में स्पिंचर मसल जो आती है उसको हम क्या कह देते हैं, पाइरोलिक स्पिंचर कह देते हैं। इस मसल बीच में मसल्स के थ्रू जो हमारा काइम है वो कहाँ जाता है, ड्यूडेनम रीजन में आता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में आता है, ड्यूडेनम रीजन में आता है, ड्यूडेनम रीजन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये स्टार्टिंग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है ना, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है ये, राइट। दो और पार्ट होते हैं, है ना, जैसे जेजुनम होता है और इलियम होता है ना। वो हमको ध्यान नहीं देना क्योंकि उनका हमारे उसमें फंक्शन ज़्यादा है नहीं, राइट। हमको ध्यान देना है ड्यूडेनम में, क्योंकि जितने भी आपके सिक्रीशन हैं, जैसे देखो पैनक्रियाज है, उसका जो डक्ट कनेक्ट है वो ड्यूडेनम में कनेक्टेड है। ऊपर लीवर एंड गॉल ब्लैडर से जो आपका डक्ट आ रही है वो ड्यूडेनम में आ रही है। तो जितने भी सिक्रीशंस होते हैं एंजाइम्स के, वो सारे आपके ड्यूडेनम रीजन में होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवर क्या काम करता है, लीवर का क्या रोल है डाइजेशन में। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसके बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन डाइजेशन में स्पेसिफिकली उसका एक सबसे बड़ा फंक्शन है कि वो बाइल सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है लीवर, इट सिक्रीट्स बाइल, है ना। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल सिक्रीट कर रहा है। बाइल क्या है, बाइल एक जूस है, बाइल जूस है, राइट। ये कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बाइल सॉल्ट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिलीरुबिन और दूसरा हो जाता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं बाइल में, दोनों मिलके बाइल
क्या बनाते हैं, जूस बनाते हैं। ये बाइल सिक्रीट होके कहाँ जाता है, बाइल जो सिक्रीट होता है वो कौन से सेल्स के द्वारा होता है, लीवर में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। कौन से सेल्स बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स के द्वारा बाइल जूस कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है। कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। इट स्टोर्स बाइल, क्योंकि लीवर कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा बाइल बनाते जाता है, वो सारा स्टोर्ड होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। इट स्टोर्स बाइल जूस, याद रखना, ठीक है। गॉल ब्लैडर का और कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। जब जब रिक्वायरमेंट होती है गॉल ब्लैडर से बाइल ड्यूडेनम में आ जाता है डक्ट के थ्रू, है ना। और लीवर क्या करता है, वो बाइल को बनाता है। साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का, जितना भी हमारा ग्लूकोज बॉडी में फॉर्म्ड हो रहा है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, लीवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर देता है, अपने पास स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, याद रखना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर क्या करता है, स्टोर कर देता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर हो गया। ये जो ग्लाइकोजन है ये बॉडी में दो जगहों पे स्टोर होता है, याद रखना। स्टोर्ड ग्लूकोज के फॉर्म को हम ग्लाइकोजन कह देते हैं। ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, एक तो आपके लीवर में स्टोर होता है और दूसरा आपके मसल सेल्स के पास होता है। मसल सेल्स अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जब कभी भी जरूरत होती है, जब हम बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे मसल सेल को जरूरत होती है, तो वहीं से वो ग्लाइकोजन को फिर क्या एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो याद रखना, लीवर का दो मेन फंक्शन है, एक तो बाइल बनाना और दूसरा हो गया आपका ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखना, बोले तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बाइल करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल का मेजर जो फंक्शन है वो क्या है डाइजेशन में। अभी हमने तो पढ़ा कि लीवर ने बाइल को सिक्रीट कर दिया, राइट। बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। बाइल का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को क्या कर देता है, इमल्सिफाई कर देता है। बोले तो फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे मिसील्स में, छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स या मॉलिक्यूल बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, बाइल तोड़ देता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो फूड है वो किस फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म में है, राइट। उसका मीडियम क्या है, फूड का एसिडिक मीडियम है स्टमक में, उसको हम काइम कहते हैं। तो ये बाइल जो है इसका दूसरा फंक्शन है, ये जो काइम होता है ना, जो एसिडिक मीडियम का फूड होता है, ये जो एसिडिक मीडियम का होता है, इसको क्या बना देता है, वो बेसिक बना देता है। इसको क्या बना देता है, बेसिक बना देता है, ताकि पैनक्रियाटिक जितने भी जूस आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम जितने आ रहे हैं, वो सारे क्या कर सकें, इसके ऊपर एक्ट कर सके, राइट। फूड के ऊपर क्या कर सके, एक्ट कर सके। इसलिए एसिडिक से क्या कर देता है, उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। इतना हमेशा याद रखना, राइट। तो बाइल का आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा, है ना। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ देना। दूसरा जो काइम है, जो एसिडिक मीडियम का फूड है, उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, ताकि फर्दर जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से फूड के ऊपर क्या कर सके, एक्ट कर सके, राइट। का क्या फंक्शन होता है, अब हम देखते हैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज, राइट। पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट। तो आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जब ये एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है तो अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट करती है, ब्लड में सिक्रीट कर देती है। क्या क्या होता है वो होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन एंड ग्लूकागन ये दोनों ही बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते
हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया इसका एंडोक्राइन फंक्शन। लेकिन डाइजेशन में जो पैंक्रियाज है वो एज अ एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एज अ एक्सोक्राइन फंक्शन क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, और वो भी सीधे कहाँ? डक्ट में। कौन से डक्ट में? ड्यूडेनम में, राइट। इसीलिए वो एक्सोक्राइन है। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है। कौन कौन से पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं? एक होता है आपका ट्रिप्सिन, एक होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा होता है आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और तीसरा मेजर हो जाता है आपका लाइपेज। तीसरा क्या हो जाता है? लाइपेज। एज किसी के भी लास्ट में लगा रहता है, किसी भी टर्म के लास्ट में एज लगा रहता है, तो याद रखना वो एक एंजाइम होता है। तो लाइपेज, अमाइलेज ऊपर भी सिक्रीट हुआ था, वो था स्लाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे पैनक्रियाज में जो सिक्रीट हो रहा है वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर हो गया है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? माउथ से शुरू हुआ है ना, जहाँ पे आपका स्लाइवरी अमाइलेज ने एक्ट करा। स्लाइवरी अमाइलेज ने क्या करा? माउथ में, है ना, जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, कार्ब था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था? आपका माल्टोज में, राइट। माल्टोज एक चेन फॉर्म है ग्लूकोज की। अब इसमें क्या एक्ट करेगा? यही कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें क्या एक्ट करेगा? आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा, और ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के छोटे छोटे फॉर्म्स में क्या कर देगा? तोड़ देगा। ये ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देगा। ये माल्टोज भी ग्लूकोज का ही क्या है? चेन फॉर्म है ना। ये आपका स्टार्च होता है, स्टार्च जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के जुड़े होते हैं। तो ये उसको तोड़ के सिंगल मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? ग्लूकोज के अलग कर देता है। ये ग्लूकोज फिर इंटेस्टाइन के जो ब्लड कैपिलरीज है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। दूसरा आ जाता है आपका प्रोटीन के बारे में, राइट। प्रोटीन का जो हुआ था वो स्टमक से हुआ था। स्टमक में पेप्सिन ने एक्ट करा था प्रोटीन के ऊपर। पेप्सिन ने उसको मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया था? मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन शुरू कर दिया था। मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन शुरू कर दिया था किसके? प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के। याद होगा, राइट। अभी बताया थोड़ी देर पहले। यहां पर क्या होता है? यही प्रोटीन को जो आपका ट्रिप्सिन है, क्या है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये क्या कर देता है? एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। ये एमिनो एसिड्स को फिर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तीसरा आ जाता है लाइपेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि जो बाइल था, बाइल ने क्या करा? इमल्सिफाई कर दिया था। इमल्सिफाई कर दिया था किसको? फैट को। फैट को क्या कर दिया था? इमल्सिफाई कर दिया था। मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया था। अब ये जो फैट के छोटे मॉलिक्यूल है ना, फैट के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? छोटे मॉलिक्यूल से, स्मॉलर मॉलिक्यूल से, राइट। याद रखना, फैट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? लाइपेज ने आगे ब्रेक डाउन कर दिया, उनका डाइजेशन कर दिया। लाइपेज ने उनके ऊपर एक्ट करके उनका ब्रेक डाउन करके किसमें तोड़ दिया? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। किसमें तोड़ दिया? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। याद रखना, राइट। ऐसे ऐसे हमारे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या करता है? एक्ट करता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट का जो होता है उसको ग्लूकोज के उसमें तोड़ देते हैं, टर्म्स में तोड़ देते हैं। आपका जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, और जो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स हैं उसको फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका जो सबसे पहला पार्ट था ड्यूडेनम, उसमें तो सिक्रीशंस आते हैं और सारी एंजाइम क्या करते हैं? आपके एक्ट करते हैं। अब ड्यूडेनम से नीचे वाले पोर्शन में आपका क्या है? खाना चले जाता है। आपके फूड पार्टिकल्स जो हैं वो टूटे हुए नीचे वाले पोर्शन में चले जाते हैं, है ना। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? फर्दर ब्रेक डाउन करना। कोई चीज जो है उसको फर्दर क्या करती है? आगे को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देती है। फूड पार्टिकल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करके उनका क्या करना? एब्सॉर्प्शन करना।
क्या करना, एब्जॉर्प्शन कर देना। ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम देख रहे हैं, ट्रांसफर्स इसका सेक्शन में देखते हैं, तो हमको अंदर से क्या चारों तरफ से ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस हमको इस टाइप से देखने को मिलते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये स्मॉल फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस हमको इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में देखने को मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम क्या कह देते हैं, विली कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विली कह देते हैं। ये ढेर सारी विलीज होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं, आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होती हैं, जो कि ये क्या करती हैं, फूड में से एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि अब क्या है कि सारे के सारे फूड पार्टिकल्स अपने अपने न्यूट्रिएंट्स के सिंपलर फॉर्म में है ना क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। ये उन सबको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। विली क्या कर देती है, सबको एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देती है, फिर ब्लड से अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। तो विली का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलीज हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाया गया है। इनका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसे बनाया गया है, इसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज, और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसको एक क्या मिल जाता है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, इजी और बहुत एफिशिएंटली हो जाता है, राइट। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लटके रहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर हो गया है ना। इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसको पूरा कैनाल के फॉर्म में क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपनिंग है और ये पूरा पाइप सिस्टम ही पाइप सिस्टम है, ये पाइप है पाइप है पाइप है और लास्ट में एंड भी पाइप से ही होता है, तो पूरी कैनाल है लंबी, इसीलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो आपने देख लिया है, विली इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चले जाता है, अनडाइजेस्टेड। अब बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चले जा रहा है, वो चले जा रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चले जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चले जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में कि कौन से रीजन में, मैंने अभी आपको डायग्राम बनाते वक्त बताया था, ये कोलोन रीजन है। क्या है, कोलोन है। ये असेंडिंग, ये ट्रांसफर्स, ये डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन में चले जाता है, कोलोन रीजन होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर जितना भी प्रेजेंट होता है फूड में, इस अनडाइजेस्टेड फूड में जितना वाटर प्रेजेंट है, वाटर को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो सॉलिड बचा, अभी तक उसमें वाटर प्रेजेंट था, अब यहाँ पे बचा हुआ वाटर भी क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जो सॉलिड है उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। यहाँ पे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो एक्ट करके ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसमें वाटर भी अब क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अब फेसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये फीसेस कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ये रेक्टम में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। याद रखना, रेक्टम रीजन में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टोर, ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट है ना, अनडाइजेस्टेड फूड का जो सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और एट लास्ट जब वहाँ पे एक न्यूरल सिस्टम काम करता है, एक मैसेज आता है, तो तब जाके हमको वो पेन महसूस होता है, तो अब हमको क्या करना पड़ता है, इसको एक्सक्रीट आउट करना होता है।
तो एक्सक्रीट आउट करने में यहाँ पे एनस रीजन में एनल स्पिंचर मसल होती है। मैंने अभी आपको बताया था स्पिंचर मसल किसी भी चीज का मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे एनल स्पिंचर कंट्रोल करती है इसकी मूवमेंट को कि कितने मतलब फीसेस कब आउट होगा, है ना, कब नहीं होगा, इसको कंट्रोल कौन करता है, आपका एनल स्पिंचर करती है, इतना याद रखना। तो ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, मिलके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। आपने देखा कि स्टमक कैसे काम कर रहा है, अलग अलग ग्लैंड्स कैसे इन्वॉल्व हैं और कैसे हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।